दोस्तों आज का जो मैच था वो एक हार्ड फोर्ड विक्ट्री था। लेकिन भाई मैं कुछ कुछ चीज़ें अभी भी है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इन फ्यूचर। अब देखो आज का जो मैच था एल्बा सिटी के अगेंस्ट, ऑब्वियसली रियल माद्रिद वालों का तो अभी पता नहीं क्या हो रहा होगा, बट जो भी हो रहा होगा अच्छा ही हो रहा होगा। हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा हुआ। आ, बहुत कुछ कहा जा रहा था, बिग टीम स्लेयर्स ये वो। रियल माद्रिद को हरा के आ रही है, बार्सिलोना क्या कर पाएगी इनके अगेंस्ट देखना पड़ेगा, डिफ थिंग्स गोइंग दैट। बट देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैच वॉज ईजी, बट देर आर मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। बट हाँ, हमने 2-1 की विक्ट्री ले ली और हमने अपना सेमीफाइनल का स्पॉट कंफर्म कर लिया है। हम कोपा डेल रे के लीग में अभी भी हैं और सेमीफाइनल में जा चुके हैं, इतना तो कंफर्म है। अब देखो बाकी, अब मैच पे आते हैं। 2 गोल्स हुए हैं और एक गोल हमने खाया है। देखो ये तो ऐसा हो चुका है बार्सिलोना के अगेंस्ट कि बार्सिलोना के हर गेम में कि एक हमें गोल खाना ही पड़ेगा, मिनिमम एक तो गोल खाना ही पड़ेगा, क्योंकि सगुन का 1 रुपये तो जैसे लेते हैं हम, एक गोल ज़रूर लेते हैं अपनी टीम से। हम सबको मौका देते हैं थोड़ी बहुत खुशियां मनाने का। और ये मैच इतना इंटरेस्टिंग बनाया गया कि लास्ट तक हम सिर्फ बार्सिलोना फैंस नहीं, राइवल फैंस तक को जगाए रखा गया कि ताकि तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट के सिर्फ 4 या फिर 5 मिनट बाकी थे तब एल्बासीटा ने एक गोल मारी और सबको ये लगने लगा कि भाई एल्बासीटे एक कमबैक कर सकती है। और भाई सुनो, ये मैच इतना भी इजी नहीं था। हर पूरे मैच में कभी लग रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैच सेटल्ड है, कि एक टीम दूसरे टीम पे भारी है। ऐसा लग ही नहीं रहा था। इट वाज कभी अच्छा खेल रही है कभी बुरा खेल रही है बार्सिलोना, मतलब कुछ भी एक अजीब टाइप का टेंस माहौल था। थिंग्स वर नॉट दैट गुड जो जितना हम सोच रहे थे जी कि इतना इजी होगा नहीं। बट इट वाज नॉट इजी मैच। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भाई, हम बार्सिलोना फैंस वी आर नॉट इवन, भाई वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव अ वंडर किड लाइक लमीन यमाल। मतलब सोच के देखो कि ये बंदा हर मैच में इतने नंबर्स पुटअप करता है, इतने नंबर्स पुटअप करता है कि भाई अगर इसके पास अगर एक प्रॉपर टेक्निकल एफिशिएंटली कोई एक क्लिनिकल नंबर 9 आ जाए, या फिर एक प्लेयर ऐसा आ जाए जो फिनिश कर सके, भाई इसके नंबर्स इतने ज़्यादा होंगे कि तुम इसको बैलेंडोर के पोडियम में हर साल देखोगे। जिस उम्र में ये बंदा जिस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है, इन द कमिंग ईयर्स अगर ये बंदा इसी तरीके से परफॉर्म करता रहे, आई वोंट बी डाउटफुल कि ये बंदा हर साल बैलेंडोर के पोडियम में खड़ा हो एंड इवन विनिंग द बैलेंडोर्स। मतलब भाई जिस उम्र में इसका जो डिसिप्लिन है, इसके पास सब कुछ है भाई। लमीन यमाल के पास अभी सब कुछ है। अगर हम लोग देखेंगे पैसा, भाई ही इज़ वन ऑफ दी बेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड आई थिंक इन बार्सिलोना, प्ले वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर्स आई थिंक इन बार्सिलोना। उसके पास पैसा है भाई, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लड़कियां भी है। लेकिन भाई जिस लेवल पे, और इसकी, अब ये कहाँ से दिखता है कि भाई सब कुछ तो है, लेकिन ये फिर कैसे दिख रहा है कि भाई ये इतना ज़्यादा, तू ऐसा कैसे बोल पा रहा है कि भाई ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई हर मैच में डिफेंसिवली हेल्प हेल्प आउट करना। अगर जिस लेवल का वो प्लेयर है, जिस लेवल का उस पर लाइमलाइट है, अभी दूसरे किसी भी प्लेयर, आजकल का जो ज़माना चल भाई, जिस तरीके के प्लेयर्स हैं सब में ईगो भरा हुआ है, बट लमीन यमाल कम्स डाउन टू हेल्प इन दी डिफेंसिव। हाँ भाई, कुंडे का जॉब खा सकता है वो। जिस भाई जितना वो नंबर्स पुटअप करता है ना, मतलब वो ऊपर भी नंबर्स पुटअप कर रहा है और डिफेंसिव हाफ में भी हेल्प कर रहा है, ताकि बार्सिलोना टीम की मदद, मतलब एज अ टीम वो बार्सिलोना टीम का सक्सेस को ज़्यादा आगे रखता है इन इन कंपैरिजन टू हिज। he is going down he is going down on the defensive half so that his numbers will be less, because अगर वो ऊपर रहेगा his numbers will be more, अगर उसको ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने को मिलेगा, उसका ज़्यादा लाइमलाइट में रहेगा वो, लेकिन फिर भी वो डिफेंसिव हाफ में आता है। दिस शोज कि कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ना कि उसका खुद का सक्सेस, बट एज अ ओवरऑल बार्सिलोना का टोटल, एज अ ओवरऑल टीम सक्सेस। एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम आई थिंक वन ऑफ दी एक्सेप्शनल प्लेयर्स इन टूडेज वर्ल्ड। बिकॉज आज आप जितने भी प्लेयर्स के देखें, किसी में ईगो भरा हुआ है, कोई अपने आप को स्टार बना के बैठा है, मतलब एवरीथिंग, नो वन प्लेज फॉर अ बैच, वेरी फ्यू प्लेयर्स आर देयर इन टूडेज फुटबॉलिंग वर्ल्ड हु प्लेज फॉर द बैच। एंड लमीन यमाल इज सेटिंग अप एन एग्जाम्पल कि आप कितने, मतलब इस उम्र में वो इतना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, इतना ज़्यादा काम कर रहा है पिच पे। द फर्स्ट गोल केम फ्रॉम लमीन यमाल, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि लमीन यमाल अपने फिनिशिंग पे भी काम कर रहा है। जैसे कि मैंने बहुत पहले कहा था कि लमीन यमाल इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर।
एक्सेप्शनल प्लेयर, लेकिन जस्ट उसको अपने फिनिशिंग पे काम करना है, एंड वो दिख रहा है धीरे धीरे कि ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, ही इज़ वर्किंग ऑन दोज फिनिशिंग टचेस, ही इज़ स्कोरिंग गोल्स। और भाई मुझे इतना पता है कि भाई इस टीम में थोड़े से रिफॉर्म चाहिए, हमें हमें अप फ्रंट प्लेयर्स डिफरेंट चाहिए। अगर ये अप फ्रंट प्लेयर्स डिफरेंट होंगे, अगर कोई मोर क्लिनिकल एफिशिएंट प्लेयर होंगे अप फ्रंट, भाई जितना चांसेस बार्सिलोना क्रिएट करती है भाई उसके आधे से ज़्यादा भी अगर स्कोर कर देना, तो हम लोग ईजिली किसी भी बड़े टीम को हरा सकते हैं। भाई कल के मैच में भी सेम हुआ, रैशफोर्ड का एक इतना भाई मतलब क्या हर दिन जब भी बार्सिलोना आती है, दिस दिस मेक्स माई ब्लड बॉयल एवरी डे। आपको एक टेंस, आपको एक मतलब दिमाग खाने वाला एक मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक के बाद एक चांस, एक के बाद एक चांस, एक के बाद एक चांस प्लेयर्स मिस करते रहेंगे। दे विल बी मिसिंग द चांसेस, एंड लमीन यमाल और सम एनी अदर प्लेयर्स विल बी क्रिएटिंग चांसेस। फेरान टोरेस इज टॉप ऑन द लिस्ट, उसको तो मैं अलग ही रख रहा हूँ, उसके लिए दूसरा एक लिस्ट खरीदना पड़ेगी, क्योंकि वो जिस लिस्ट में है ना, उस लिस्ट में सिर्फ उसके मिसेस चांसेस एक लंबा चौड़ा निकलेगा। अदर प्लेयर्स का सब एक एक करके आएंगे ना, उनका एक दो तीन ऐसे कुछ दिखेगा, इसका अकेले का होगा 20-30 एक एक मैच में, मतलब 20-30 बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ रहे हो मतलब कि कितना फ्रस्ट्रेट कर देता है फरहान टोरेस जैसा प्लेयर, कि उसको भाई और एक गोल मारा वो भी ऑफसाइड हो गया, तो उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी फॉर फरहान टोरेस कि उसको वो उसने गोल मारा एंड दैट वाज ऑफसाइड, बिकॉज ही डजेंट डिजर्व टू बी उस जो जो वो नंबर्स पुटअप कर रहा है ना, वो दिख रहा है ना जो चार्ट पे, he doesn't deserve that. He doesn't plays that good at all. I don't know why he is there on the team, why no one is calling him out, why players are the हांसी फ्लिक अभी भी उसको स्टार्ट किए जा रहा है, मुझे नहीं पता, बट ही इज़ नॉट एट ऑल द गाय कि हम लोग उस पर रिलाय कर सकें। अगर आप देखेंगे इस तरीके के जितना चांसेस मिस हुए ना कल, अगर आपने हमने चेल्सी के अगेंस्ट क्या देखा, हम लोगों ने चांसेस मिस किए और उसके बाद चेल्सी ने हमें खत्म कर दिया। दैट्स द सिंपल थिंग। आप किसी भी बड़े टीम के अगेंस्ट जाएंगे, पीएसजी के अगेंस्ट जाएंगे, किसी भी बड़े टीम के अगेंस्ट जाएंगे, मैन सिटी के अगेंस्ट जाएंगे, आप इतना चांस मिस करेंगे, यू आर डेड, यू आर गॉन, बिकॉज वो एक गलती बार बार नहीं करेंगे। ये हर बार का बार्सिलोना का एक ही चीज़ है, आप रोज मैच देखो एक ही चीज़ होगा कि आपको चांसेस क्रिएट होंगे, आप चांसेस क्रिएट करोगे, प्लेयर्स मिस करेंगे और गॉन। आप 20-30 अगर चांसेस क्रिएट करो, उसमें से अगर सिर्फ 2-3 गोल मारे हो, दैट्स नॉट अ एफिशिएंट और नॉट अ गुड टीम एट ऑल, एटलीस्ट ऑन द अटैकिंग हाफ। जैसे हम लोग जीत जा रहे हैं छोटी टीमों के अगेंस्ट, बड़ी टीमों के अगेंस्ट क्या करेंगे? इट्स नॉट एट ऑल वाइबल एवरीथिंग। एंड कहीं ना कहीं ये फिर वो इसी तरीके से वो ये टीम अभी बिल्ड हो रही है कि लमीन यमाल पे सब डिपेंडेंसी है। अगर लमीन यमाल किसी दिन भाई, अगर वो किसी दिन बेंच हो गया इंजर्ड में, कोई बड़ी टीम आ गई, ये नहीं होंगे, इनसे नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी दे के रहा हूँ आपको। बड़ी टीमों के अगेंस्ट अपने आप को शोकेस करना या फिर अपने आप को इमेजिन करना कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट ये प्लेयर कैसे खेलेंगे, नहीं खेल पाएंगे। कल डिफेंसिव हाफ में भी वही हुआ, कोई सबको सब जगह पे खिला दिया कल, सारा एक्सपेरिमेंट एक ही मैच में सब जगह पे। एरिक गार्सिया कभी राइट बैक पे, कभी जोआ कांसेलो लेफ्ट बैक पे, कभी कुबारसी सेंटर बैक, कभी एरिक गार्सिया सेंटर बैक, मतलब कुछ भी चल रहेगा। कल अराहो वन प्लेयर विच एक्चुअली है मतलब इम्प्रेस किया कि बहुत दिनों के बाद उतरा, लेकिन ही प्लेड रियली वेल, दैट इज़ अराहो, होपफुली, क्योंकि उसका तो हमें पता है। फिर उस पर रेंट नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके का अराहो ने कल मैच खेला, आई रियली लाइक इट, क्योंकि एक अगर डिप्रेशन के बाद से अगर आकर वो इस तरीके का गेम खेलने वाला है, आई एम क्वाइट हैप्पी विद हिम वट एवर द वे ही परफॉर्म। डिफेंसिवली उसने बहुत अच्छा किया, अच्छे डिसीजंस लिए, टैकल नहीं मारा डी बॉक्स में, अपने आप को पुटअप करके वहाँ पर जाकर अपने आप का बॉडी यूज़ करके, अपना फोर्स यूज़ करके उसने अपने बॉडी शील्ड बना के प्लेयर्स को रोका, ना कि टैकल मारा। इवन सम चांसेस जहाँ पर मैं देखा कि हाँ भाई ये टैकल ना मार दे, भाई ये टैकल ना मार दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सो आई थिंक कि बार्सिलोना इज़ इन गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट अप फ्रंट हमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। वी नीड प्लेयर्स फॉर मोर क्लिनिकल। एक नंबर 9, भाई ये बोल बोल के शायद हम लोग थक जाएंगे बट एक नंबर 9 चाहिए। देखो आपके बाद जो चैंपियंस लीग में जो मैच आएगा, उसमें शायद हो सकता है कि पीएसजी और न्यू कैसल में से आ जाए। न्यू कैसल हुआ था तब भी ठीक है भाई, अगर पीएसजी के अगेंस्ट आपने अगर इस तरीके का चांस मिस किया, कोच कौन है आपको पता है, याद है ना, लुइस एनरिके। जो सोच के तो इतना मत इनको, ये जो चढ़े हुए हैं ना, मुझे नहीं पता अगर ये चढ़े हुए हैं, मुझे नहीं पता, जितना चांसेस ये मिस कर रहे हैं भाई, फिर से एक हार्ट ब्रेक आने वाला है। तो मैं अपने आप को इतना ही प्रिपेयर्ड रखा हूँ कि भाई मुझे पता है कि ये टीम इतना चांसेस मिस कर रही है, इतने बड़ी टीमों के अगेंस्ट जाकर क्या करेगी मुझे पता नहीं, बट आई डोंट नो। आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में, जो आपने जिन्होंने मैच देखा होगा? सो सेम ही हाल है, जिन्होंने नहीं देखा वो भी वाला कि आप यहाँ पर आके अगर पहली मैच देख रहे हैं तो
टीम उतना ज़्यादा अपफ्रंट अच्छा नहीं खेल रही है। और जिन्होंने देखा है, मैं यही बताना चाहूँगा कि फेरन टॉरेस पे भरोसा मत करो भाई। अगर कोई भरोसा कर भी रहा है कि उसको लेके हम लोग बहुत आगे जाएंगे, मत करो। आपको क्या लगता है बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके गाइस। एंड अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्कल बारसा।